बच्चों मैं आपको फॉरफीचर ऑफ दोज शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार को सिखाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। और इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 39 यूज़ कर रहा हूँ टी एस ग्रेवाल बुक का एडिशन 2021। इस क्वेश्चन में जो है आपका डिफॉल्टर है जिसका नाम है गणेश। और गणेश के पास जो है 100 शेयर हैं जिनकी फेस वैल्यू 10 है। और कंपनी पैसा इस तरह से मांग रही है, 2 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे और 2 फाइनल कॉल पे। आपको 3 केसेस में आपको गणेश का शेयर फॉरफीट करना है। केस 1 में ये कहा गया कि जैसे ही गणेश ने अलॉटमेंट नहीं दिया उसका शेयर फॉरफीट हो गया। केस 2 में कहा गया कि जैसे ही गणेश ने अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल नहीं दी, यानी उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, तो उसका शेयर फॉरफीट हो गया। केस 3 में कहा गया कि गणेश ने फर्स्ट कॉल नहीं दी और जैसे ही उसने फाइनल कॉल भी नहीं दी उसका शेयर फॉरफीट हो गया। तो इस तरह से 3 केसेस हैं, आपको इन 3 केसेस में फॉरफीचर की एंट्री बनानी है। शेयर फॉरफीचर की एंट्री बड़ी आसान होती है बच्चों। याद करने के लिए आपको ध्यान रखिए बच्चों, जो आपका कैपिटल है वो डेबिट हो जाता है बिकॉज कैपिटल इज बीइंग रिड्यूस्ड, और कैपिटल रिड्यूस होने पे डेबिट की जाती है। अगर आपने पहले अरियर अकाउंट ओपन करा था तो अरियर अकाउंट क्लोज करेंगे और अरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसमें वो पैसा होगा टोटल जो नहीं मिला। और अगर आपने अरियर अकाउंट ओपन नहीं करा था तो वो सारा अमाउंट आपको इंस्टॉलमेंट्स के नाम लिखने पड़ेंगे जो जो नहीं मिली है क्रेडिट में। और जो पैसा वो डिफॉल्टर्स दे चुके होते हैं वो पैसा कंपनी ने रिफंड नहीं करती, उस पैसे को फॉरफीट कर लेती है और अपने पास रखती है और उसको फॉरफीट शेयर अकाउंट में रखा जाता है। तो फॉरफीचर के टाइम पे फॉरफीट शेयर अकाउंट भी क्रेडिट होता है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल्स अकाउंट या कॉल्स इन अरियर अकाउंट और टू फॉरफीट शेयर्स अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में मांगा हुआ पैसा आता है, अनपेड कॉल में वो पैसा आता है जो जो नहीं मिला, और फॉरफीट शेयर में वो पैसा आता है जो मिल चुका है। तो आइए इन तीनों केसेस की एंट्री चेक करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखिए, जो एंट्री हुई है वो केस 1 की हुई है। शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप जो लिखा गया है वो 100/5 लिखा गया है, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी ने केवल 5 रुपये ही पर शेयर कॉल्ड किया था, दैट्स वाई। 2 शेयर अलॉटमेंट, अगर हमने अरियर अकाउंट ओपन नहीं करा तो 2 शेयर अलॉटमेंट लिखना पड़ेगा, और अगर अरियर अकाउंट ओपन करा है तो 2 कॉल्स इन अरियर लिखना पड़ेगा। इसकी जगह आएगा 100/300 ही। और जो पैसा वो डिफॉल्टर दे चुका है यानी गणेश, वो 100/2 वो फॉरफीट शेयर अकाउंट में डाल दिया गया। तो कैपिटल में 500, अलॉटमेंट में 300 और फॉरफीट शेयर में 200। अब केस 2 में आपने जान तो लिया ही था कि डिफॉल्टर ने क्या क्या नहीं पे किया और कितना मांगा गया था। तो देखिए सेकंड केस की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है 100/8 से, 800 रुपये से, और आपका 100/3 अलॉटमेंट में आया, 100/3 ही शेयर फर्स्ट कॉल में आया। अगर आपने ये दोनों अकाउंट नहीं ओपन करे तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया होगा और वहाँ पे 100/6 600 आ जाएगा डायरेक्ट। क्लियर बच्चों? यानी अगर आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन कर रखा होगा पहले से तो इन दोनों की जगह एक ही नाम आएगा, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। और जो पैसा वो दे चुका है वो तो फॉरफीट शेयर अकाउंट में ही आना है, 200 रुपये। तो कैपिटल में 800, अलॉटमेंट और अरियर फर्स्ट कॉल में 300 या फिर कॉल्स इन अरियर में 600, और टू फॉरफीट शेयर अकाउंट 200। अब आ जाइए केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 में जो डिफॉल्टर है यानी गणेश, उसने आखिरी की दोनों कॉल नहीं दी हैं। तो शेयर कैपिटल में आएगा 100/10 और फॉरफीट शेयर में आएगा 100/5। फर्स्ट कॉल में 300, फाइनल कॉल में 200। और अगर ये दोनों अकाउंट अगर आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन कर रखा था तो ये दोनों ही नाम नहीं आएंगे, इनकी जगह आएगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट 500। तो इस तरह से ये तीनों केसेस की फॉरफीचर की एंट्रीज बन गई। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों कि केस 1 और केस 2 में शेयर फुली कॉल्ड नहीं था। द शेयर वॉज नॉट फुली कॉल्ड इन केस 1 एंड केस 2, बट इन केस 3 द शेयर इज फुली कॉल्ड। अब ये फुली कॉल्ड क्या होता है और नॉट फुली कॉल्ड क्या होता है? अगर शेयर्स को सारी कॉल करने से पहले ही फॉरफिट कर लिया जाता है तो शेयर नॉट फुली कॉल्ड होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जब शेयर को अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट किया गया था तो अभी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल होनी बाकी थी। ऐसे केस 2 में जब शेयर फॉरफिट किया गया था तो फर्स्ट कॉल होनी बाकी थी, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल यानी। और ऐसे लेकिन जब केस 3 में आपने शेयर फॉरफिट किया तो फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया था।
तो जब सारी कॉल्स होने आने जाने के बाद शेयर फॉरफिट किया जाता है तो शेयर फुली कॉल्ड कहलाता है, और अगर सारी कॉल होने से पहले ही शेयर फॉरफिट कर लिया जाता है तो वो नॉट फुली कॉल्ड कहलाता है। तो आई होप बच्चों आपको फुली कॉल्ड और नॉट फुली कॉल्ड का भी डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, जो फॉरफिट करने के लिए शेयर्स को बहुत ज़रूरी होता है। और कॉल्ड अप का ही पैसा जो है कुछ मिला होता है, कुछ नहीं मिला होता है। जो मिला होता है वो फॉरफिट शेयर में जाता है, जो नहीं मिला होता है वो इंस्टॉलमेंट्स में जाता है, जो नहीं मिली, या फिर कॉल्स इन अरियर अकाउंट में जाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।